ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ने ऋषियों को पूछे हुए ज्ञान और शिव तत्व के बारे में समझाते हुए कहा कि जो पुरुष साधन भक्ति द्वारा भगवान शिव के उपदिष्ट मार्ग द्वारा उनकी साधन भजन करते हुए उन्हीं में अपने मन बुद्धि को लय कर देता है, वह संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। जिसके संपूर्ण राग द्वेष इच्छाएं क्षीण हो गए हैं, जिसकी बहिर्मुख वृत्ति क्षीण हो गई है, जो संसार को सत्य न मान के भगवान शिव के नाम और रूप में ही अपने चित्त को लीन करता है, अपने आत्मा में ही शिव का दर्शन करता है और उसी में रत रहता है, ध्यानस्थ रहता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त हुआ ऐसा साधक पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। इसी का और विशिष्ट वर्णन करते हुए वायुदेव कहते हैं, शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु और पितामह ब्रह्मा, ये सब परमात्म तत्व के विभिन्न नाम हैं जो उनके विभिन्न कार्य के अनुसार हैं। ये सभी उपाधियां निवृत्त होने पर और जीव की जो अपनी उपाधि अपनी मान्यता है वो भी निवृत्त होने पर इन सारे भेदों की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात कोई भेद नहीं बचता। जीव और शिव का भेद नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का कोई भेद नहीं। ऐसे अभेद अद्वैत परमात्म तत्व में वह साधक स्थित हो जाता है। यही नित्य पद है। उस पद पर प्रतिष्ठित जो साधक होते हैं उनका उस पद पर कार्यकाल निश्चित होता है और जब वह पद का परिवर्तन होता है तब वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है और परिवर्तन के अनुसार दूसरे आत्माओं को उसी परमात्मा पद की प्राप्ति बताई जाती है। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा आदि रूपों में उस पद पर रहकर वो उस भूमिका को निभाते हैं और वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार के राग द्वेष इच्छा संसार भावना संसार से सुख लेने की इच्छा का संसर्ग न होने से वे अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए वह शिव कहलाते हैं। वो ईश्वर कल्याणमय गुणों के एकमात्र विग्रह हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा जाता है। विभिन्न तत्वों से युक्त यह जो भौतिक प्रकृति बताई गई है, उन सब तत्वों का जो आधार रूप तत्व है वह परमात्म तत्व है, उसे ओंकार कहा जाता है। यह ओंकार उस परमात्मा का वाचक है और परमात्मा और ओंकार में वाच्य वाचक का संबंध है। वेदांत और वेद से उन परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है और प्रकृति से संयुक्त जो यह परमात्म तत्व है उसी को सामान्य व्यक्ति समझ पाता है। प्रकृति और सामान्य जीव इनसे परे जो पुरुष है उसे ही महेश्वर कहते हैं, क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति दोनों उसी के ही अधीन है। अविनाशी त्रिगुणमय तत्व जो है उसे प्रकृति कहा जाता है। यह प्रकृति माया है। यह माया जिनकी शक्ति है वो मायापति महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वह भगवान विष्णु हैं। वे ही कलात्मक और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हें स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। कला, पृथ्वी, जल तत्व आदि जो तत्व हैं, पृथ्वी पर्यंत आदि जो तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर से इंद्रियां आदि में जो व्यापक रूप से स्थित हैं उन्हें रुद्र कहा गया है। जो जगत के पिता स्वरूप मूर्तिमय हैं और सबके पिता स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें पितामह कहा जाता है। जैसे रोगों को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपायों द्वारा रोग से व्यक्ति को मुक्त कर देता है, औषधियों द्वारा रोगी को ठीक कर देता है, उसी तरह परमात्मा शिव लय योग अधिकार से जड़ मूल सहित इस संसार रोग की निवृत्ति कर देती हैं। संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान, इसीलिए उन्हें संसार वैद्य भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों के होते हुए भी जीव संपूर्ण ज्ञान को नहीं जानते। हर वस्तु, हर पदार्थ, हर प्रकृति को पूरी तरह नहीं जानते क्योंकि उनकी शक्ति सीमित है, परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों को, ज्ञान को और उनके इंद्रियों को जानते हैं। वो इंद्रियों से रहित होकर भी प्रत्येक विषय को जानते हैं और ठीक उसी रूप में जानते हैं जिस प्रकार से वह है, इसलिए भगवान को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इन सभी उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण सबके जो आत्मा हैं और अपने स्वयं के आत्मा रहित
किसी अन्य की सत्ता उनके सामने नहीं है। सभी आत्मा उनका विवर्त मात्र हैं। वे ही परमात्मा शिव स्वयं हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। अपने गुरु और शास्त्र की कृपा से इस प्रकार भगवान शिव के विभिन्न नामों को समझते हुए अर्थ सहित उपदेश पाकर भगवान शिव के इस परमात्म तत्व ज्ञान को समझकर अपने बुद्धि में मनन निधिध्यासन द्वारा स्वीकृत करके संपूर्ण चक्रों का छेदन करके उन्हें शोधन करके प्राणों द्वारा हृदय, कंठ और तालु और भ्रू मध्य से होकर ब्रह्मरंध्र पर भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्म तत्व को सहस्रार चक्र के भीतर ले जाए। उस सहस्रार चक्र में चारों ओर सुधा सागर है, उसके बीच मणिद्वीप है। वहाँ पर अपने जीव तत्व को शिव में लीन करके अपने आप को पूरी तरह शिव में एकाकार करके भगवत शक्ति तत्व की अमृत वर्षा द्वारा अभिषिक्त होने की भावना करें। फिर अपने आत्म तत्व को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय चक्र में एकाग्र करें। हृदय चक्र में भगवान शिव और पार्वती का चिंतन करें और वहाँ उनका पूजन करें। पूजन के अंत में प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव जी के नामाष्टक का जप करें। फिर विभिन्न नामों द्वारा अपने अग्नि चक्र, अपने मणिपुर चक्र अर्थात नाभि में हवन की भावना करते हुए आहुतियाँ दे। नमस्कार करके 8 फूल चढ़ाकर और फिर हाथ में जैसे जल होता है उसे हम अर्पण करते हैं, उसी प्रकार अपने आप को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके पूरी तरह निस्पंद, विचार शून्य, वृत्ति शून्य, रूप रहित परम तत्व में एकाकार होकर परमात्ममय हो जाए। स्वयं का कोई अस्तित्व ना रखे, केवल शिव तत्व का अस्तित्व रहे और ऐसा समझे कि अब केवल शिव ही शेष हैं। फिर कोई विचार ना उठे, फिर कोई दृश्य रूप विचार वृत्ति मन में ना उठे। पूरी तरह मन भगवत तत्व में, भगवान नाम में लयलीन हो जाए। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है, साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत द्वारा योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं।